गुड मॉर्निंग बच्चों। ग्लो ऑफ फिजिक्स में आप सबका स्वागत है। प्यारे बच्चों, आज की जो वीडियो है हमारी वो है बच्चों बीटा डी के, बीटा उत्सर्जन, बीटा का उत्सर्जन। ठीक है बच्चों। बच्चों ये वीडियो जो है मैंने पहले ही जो है बना रखी है बच्चों। वो वीडियो लंबी हो गई थी तो इसलिए इसको शॉर्ट आपको बना के दे रहे हैं बच्चों। तो बच्चों ध्यान देना है आपको। बीटा डी के क्या है? तो बच्चों बेसिकली जो है बीटा डी के जो है दो प्रकार का होता है। देयर आर टू टाइप्स ऑफ बीटा डी के प्रोसेस। देयर आर टू टाइप्स ऑफ बीटा डी के। ठीक है बच्चों, देयर आर टू टाइप ऑफ बीटा डी के प्रोसेस। ठीक है बच्चों, दो प्रकार के हैं बीटा डी के प्रोसेस। ठीक है बच्चों, यहां पर दो प्रकार से ये बीटा डी के होना है बच्चों। मैं यहीं पर आपको बता देता हूं बच्चों। ठीक है बच्चों, तो जो फर्स्ट प्रकार का है, जो फर्स्ट प्रकार का है वो है बच्चों बीटा माइनस डी के। बीटा माइनस डी के, माइनस डी के। और एक होता है बीटा प्लस डी के। अब होता क्या है इनमें, देखिए बच्चों, बीटा माइनस डी के में क्या होता है, न्यूट्रॉन जो होता है वो चेंज होता है बच्चों। बीटा माइनस डी के में बच्चों न्यूट्रॉन चेंजेस इनटू प्रोटॉन। ठीक है बच्चों, ये प्रोटॉन में चेंज होता है। और एक जो है इलेक्ट्रॉन जो बीटा है, ठीक है, इलेक्ट्रॉन और एक एंटी न्यूट्रॉनी पार्टिकल ये रिलीज करता है बच्चों। ठीक है, क्या करेगा ये प्रोटॉन के साथ साथ क्या करेगा बच्चों, इसमें क्या होगा, यहां पर क्या होगा बच्चों, प्रोटॉन न्यूट्रॉन प्रोटॉन में चेंज होगा और इसमें इलेक्ट्रॉन और एंटी न्यूट्रॉनी। ठीक है बच्चों, एंटी न्यूट्रॉनी क्या होगा, रिलीज होगा बच्चों। ठीक है, एंटी न्यूट्रॉनी क्या होगा, इसमें रिलीज होगा। और जो बीटा प्लस है बच्चों उसमें प्रोटॉन क्या होगा, चेंज होगा। प्रोटॉन की चेंज होगा किसमें, न्यूट्रॉन में चेंज होगा। और एक जो है पॉजिट्रॉन, इसको ये देखो पॉजिट्रॉन और न्यूट्रॉन, ये जो पॉजिट्रॉन है ये इलेक्ट्रॉन के का आवेश का विपरीत आवेश है। ठीक है बच्चों, इसका एंटी पार्टिकल है बच्चों। अब मैं इसके बाद वो वीडियो भी आपको बता रहा हूं, इसका इलेक्ट्रॉन का एंटी पार्टिकल है बच्चों। ये हैं तो दोनों सेम, इसका रेस्ट मास भी एक है, चार्ज भी क्या है बच्चों इनमें सेम है, लेकिन चार्ज क्या है, अलग अलग है। प्रकृति क्या है चार्ज की, अलग अलग है। ये एक दूसरे को समाप्त करते हैं बच्चों, ये अगली वीडियो में। और यहाँ पर न्यूट्रॉनी, ये एंटी न्यूट्रॉनी और ये न्यूट्रॉनी, ये भी एक दूसरे के एंटी पार्टिकल हैं। आपको दूसरी वीडियो में बताने वाला हूं बच्चों। अब देखिए बच्चों, थोड़ा डिस्कस करना है इसमें। मान लीजिए बच्चों, या मान लीजिए एक्स जो है पेरेंट न्यूक्लियस है बच्चों। ठीक है, इसका एटॉमिक नंबर Z है और एटॉमिक मास क्या है, E है बच्चों। अब इससे क्या बनना है बच्चों, इससे क्या बनना है बच्चों, Y बनना है। फिलहाल मैं यहाँ पर उसका एटॉमिक नंबर Z और एटॉमिक मास A ही लिख रहा हूँ। अब देखिए बच्चों, हो क्या रहा है कि जब न्यूट्रॉन प्रोटॉन में चेंज हो रहा है तो प्रोटॉन बढ़ने से, एक प्रोटॉन बढ़ने से उसका क्या हो जाएगा बच्चों, एटॉमिक नंबर बढ़ जाएगा। क्योंकि एटॉमिक नंबर क्या होता है, एटॉमिक नंबर इज इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। ठीक है बच्चों, क्योंकि न्यूट्रॉन जो है प्रोटॉन में चेंज हो रहा है, न्यूट्रॉन प्रोटॉन में चेंज हो रहा है तो एटॉमिक नंबर बढ़ जाएगा बच्चों। अब यहां पर देखिए, यहाँ पर देखिए मैं आपको ये बताता हूँ, ध्यान से देखिए। यहाँ पर देखिए फिर वही जो है बच्चों, ये देखिए, ये मैंने
इस प्रकार से ये फिर आपको इसी तरीके से आपको समझा रहा हूँ, इस पर ज़्यादा मैं बनाऊंगा नहीं। ये देखिए बच्चों, यहाँ पर देखिए ये दो प्रोटॉन बना रखे मैंने। ये देखिए बच्चों, ध्यान दीजिए, ये दो प्रोटॉन, ये प्रोटॉन है। अब मैं ये न्यूट्रॉन्स बना देता हूँ। ये देखिए बच्चों, न्यूट्रॉन्स को मैंने अलग इंडिकेट किया है बच्चों। ये देखिए न्यूट्रॉन्स बना दिए मैंने। ये देखिए बच्चों, ये न्यूट्रॉन्स बना दिए बच्चों। अब देखिए बच्चों, ध्यान से आपको देखना है, ध्यान से आपको देखना है बच्चों। ये जो है, ये पूरा एक सेट मैंने ले लिया है, ठीक है बच्चों। यहाँ देखिए बच्चों, ये प्रोटॉन, ये जो है न्यूट्रॉन है, ये न्यूट्रॉन है, ये प्रोटॉन में चेंज हो जाएगा, ठीक है बच्चों। ये किस में चेंज हो जाएगा? प्रोटॉन में चेंज हो जाएगा। देखो बच्चों, ये प्रोटॉन में चेंज हो गया, ये देखिए, ये चेंज हो गया ना प्रोटॉन में। तो प्रोटॉनों की संख्या क्या हो जाएगी? बढ़ नहीं रही बच्चों। पहले 1 2 3 4 5 6 7 8 थी, अब ये बढ़ नहीं गई। ये देखो, प्रोटॉन तो बढ़ गए। जब प्रोटॉन बढ़ेगा तो परमाणु जो एटॉमिक नंबर है वो भी बढ़ जाएगा। लेकिन बच्चों, जो न्यूक्लियॉन होते हैं, जो इसका जो है एटॉमिक मास होता है, वो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के बराबर होता है। चूंकि बच्चों न्यूट्रॉन प्रोटॉन में बदल रहा है, तो संख्या कहाँ हो रही है बच्चों? ये देखिए, संख्या कहाँ बदल रही? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 ही तो रह रहे, ठीक है। अगर न्यूट्रॉन प्रोटॉन में भी चेंज होगा तो न्यूट्रॉन कम होगा तो प्रोटॉन बढ़ जाएगा, उनका सम क्या होगा बच्चों? एक जैसा होगा। तो यहाँ पर क्या हो, एटॉमिक नंबर क्या हो जा रहा है? बढ़ रहा है। एटॉमिक मास जो है सेम रह रहा है बच्चों। अब देखिए बच्चों, दूसरे में जाते हैं। बीटा प्लस डीके में हो क्या रहा है? बीटा प्लस डीके में हो क्या रहा है वो भी हम आपको समझा देते हैं बच्चों। मान लीजिए मैंने ये बना दी बच्चों, ये देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8। ये देखो, ये इसको मैं दिखा रहा हूँ, क्या दिखा रहा हूँ? इसको दिखा रहा हूँ मैं प्रोटॉन, और इनको दिखा रहा हूँ बच्चों मैं न्यूट्रॉन के द्वारा। ये देखिए, इस प्रकार से ये न्यूट्रॉन के द्वारा मैं दिखा रहा हूँ, इसको इंडिकेट कर रहा हूँ। अब इसमें हो क्या रहा है? जो हमारा बीटा प्लस डी के है, इसमें प्रोटॉन किस में चेंज हो रहा है? न्यूट्रॉन में चेंज हो रहा है बच्चों। तो देखिए बच्चों, जो पेरेंट न्यूक्लियस है, ये देखो, ये इसका जो है एटॉमिक नंबर जेड है, एटॉमिक मास ए है। तो इसको किस में बदलना है बच्चों? इसको वाई में बदलना है। अब देखिए, फिलहाल मैं इसको जेड ही लिखता हूँ, इसको ए लिख देता हूँ। अब क्या चेंज होता है? यहाँ देखो बच्चों, यहाँ पर कौन चेंज हो रहा है? यहाँ पर जो ये प्रोटॉन है, ये देखिए बच्चों, ये जो प्रोटॉन है, ये प्रोटॉन चेंज हो गया बच्चों। ये देखो, ये प्रोटॉन चेंज हो गया किसमें? न्यूट्रॉन में, ठीक है बच्चों। तो क्या हो जाएगा? अगर प्रोटॉन चेंज हो गया न्यूट्रॉन में, तो प्रोटॉनों की संख्या कम हो गई। अगर प्रोटॉनों की संख्या कम होगी तो जो एटॉमिक नंबर है वो भी एक क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। लेकिन प्रोटॉन न्यूट्रॉन में जब बदला तो बच्चों ये संख्या कहाँ बदली? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, ठीक है बच्चों। कुल तो ये 16 थे बच्चों, यहाँ भी 16 थे, ठीक है। तो कुल कितने रहेंगे? 16। चाहे प्रोटॉन न्यूट्रॉन में भी चेंज हो जाए, न्यूक्लियॉन नहीं बदलेंगे, अर्थात उसका एटॉमिक मास नहीं बदलेगा। यहाँ प्रोटॉन चेंज हो गया, इसलिए इसका एटॉमिक नंबर क्या हो गया? एक कम हो गया। तो बीटा प्लस डी के में क्या हो रहा है? उसका एटॉमिक नंबर कम हो रहा है, और बीटा माइनस डी के में उसका क्या हो रहा है? एटॉमिक नंबर बढ़ रहा है बच्चों, ठीक है बच्चों। तो अब आपको एग्जाम्पल्स इसके दे देते हैं बच्चों, इसके दो एग्जाम्पल दे देते हैं बच्चों, ठीक है। एग्जाम्पल अब जो है, सबसे पहले बच्चों हम आपको एग्जाम्पल दे रहे हैं बीटा माइनस डी के का एग्जाम्पल दे देते हैं बच्चों। इसमें एटॉमिक नंबर बढ़ेगा बच्चों, ठीक है बच्चों। अब देखिए बच्चों, हम एक आपको वो दे देते हैं, जैसे बच्चों रेडियम है, ये देखिए बच्चों, मैं ऊपर कर रहा हूँ, रेडियम 88 है, रेडियम 88, और इसका है 228 इसका एटॉमिक मास है बच्चों, ठीक है। अब क्या होता है? बीटा माइनस डी के होता है, न्यूट्रॉन प्रोटॉन में चेंज होता है। जब न्यूट्रॉन प्रोटॉन में चेंज होगा तो क्या होगा? एटॉमिक नंबर बढ़ जाएगा। तो कितना हो जाएगा बच्चों? एटॉमिक नंबर कितना हो जाएगा? 89 हो जाएगा। लेकिन एटॉमिक मास चेंज नहीं होगा, क्योंकि न्यूट्रॉन और प्रोटॉन की संख्या तो सेम रह रही है, तो उनका जो सम है वो तो सेम रह रहा है। और इसमें क्या हो जाएगा? एक इलेक्ट्रॉन और एक क्या हो जाएगा?
एंटी न्यूट्रॉनी। ठीक है बच्चों, एंटी न्यूट्रॉनी रिलीज हो जाएगा बच्चों। तो बच्चों इसको ऐसा भी लिखते हैं, देखो बच्चों ये जो इलेक्ट्रॉन को इसको भी ऐसा भी लिखते हैं, बीटा -1 0, ऐसे भी लिखा जाता है बच्चों। इसका जो सिंबल है इसको ऐसा भी लिखा जाता है। अब देखिए बच्चों, अब ये मैं आपको बता रहा हूँ बीटा प्लस डीके। बीटा प्लस डीके में क्या हो रहा है, प्रोटॉन न्यूट्रॉन में चेंज हो रहा है। जब प्रोटॉन न्यूट्रॉन में चेंज होगा तो एटॉमिक नंबर क्या हो जाएगा, एक कम हो जाएगा बच्चों। ठीक है, एटॉमिक नंबर एक कम हो जाएगा बच्चों। तो एग्जांपल देखिए बच्चों, ये है बच्चों हमारे पास जो है सोडियम 1122, उसका आइसोटोप है 1122 22। ठीक है बच्चों, 22 है बच्चों। ठीक है, तो अब क्या हो रहा है, ये चेंज हो जा रहा है, ये चेंज हो जा रहा है नियोन में। और चूंकि इसने क्या किया बच्चों, प्रोटॉन न्यूट्रॉन में बदला तो इसका एटॉमिक नंबर कम हो गया, और जो एटॉमिक मास है वो 22 ही रहेगा। और इसमें अब पॉजिट्रॉन, ये पॉजिट्रॉन और न्यूट्रॉनी और पॉजिट्रॉन निकलेगा, और पॉजिट्रॉन के साथ जो है क्या निकलेगा बच्चों, न्यूट्रॉनी। ठीक है बच्चों, ये एंटी न्यूट्रॉनी और यहाँ पर क्या हो जाएगा बच्चों, न्यूट्रॉनी। ठीक है बच्चों, ठीक है। तो यहाँ पर ये क्या हो गया, यहाँ पर जो है इस जो पॉजिट्रॉन है उसको लिख सकते हैं बच्चों +1 0 भी लिख सकते हैं। तो बच्चों बीटा क्या है, अब आपको थोड़ा सा एक ध्यान देना है। जो बीटा है, बीटा क्या है, बीटा पार्टिकल। अब आपके लिए एक प्रश्न है, बीटा पार्टिकल क्या इलेक्ट्रॉन ही है? नहीं बच्चों। बीटा पार्टिकल पर क्या केवल ऋणावेशी है? नहीं बच्चों, क्योंकि बीटा पार्टिकल, इधर देखिए बच्चों, जो बीटा पार्टिकल है वो इलेक्ट्रॉन भी है, ये देखिए बच्चों, और वो पॉजिट्रॉन भी है, E- भी है और E+ भी है। E- को हमने क्या लिखा था बच्चों, इसको इसलिए तो बीटा -1 और 0 लिखा जाता है। और पॉजिट्रॉन को क्या लिखा जाता है बच्चों, पॉजिट्रॉन को क्या लिखा जाता है, बीटा +1 0। तो बच्चों समझे, तो बीटा पार्टिकल क्या है, बीटा पार्टिकल आपका इलेक्ट्रॉन भी है और पॉजिट्रॉन भी है, धनावेशित भी है और ऋणावेशित भी है। तो इस बात का आपको ध्यान रखना होगा बच्चों। तो बच्चों ये हमने आपको बीटा डीके बता दिया। तो बहुत बहुत धन्यवाद बच्चों।